मकतबा दाऊदिया सोसाइटी के संस्थापक एवं समाजसेवी मोहम्मद वसीम दाऊदी ने आज अपनी संस्था पर बेटियों को लेकर एक प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर बच्चियों ने नजम नात पढ़कर कविताएं पढ़कर लोगों को जागृत किया और अपनी कविताओं में बताया कि बेटियां जिंदगी में बोझ नहीं है, ये है भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की नेमत है, उनकी कदर करो। मोहम्मद वसीम दाऊदी ने बताया कि बेटियां नेमत है, हम सबको इनकी कदर करनी चाहिए। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है, चाहे सिख की हो, हिंदू की हो, क्रिश्चियन की हो, मुसलमान की हो, हम सबको उनकी कदर करनी चाहिए। साथ ही साथ बेटियों को भी समझाया कि माँ बाप भाई बहन परिवार की बात मानकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। गलत आदमियों से, गलत गतिविधियों से खुद भी बचना चाहिए और समाज को ही बचना चाहिए। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम की चाहत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को जिस दिल में बसा बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी, कुफ्फार की चाहत को जज्बात जगा बैठी। ईमान हमारा है, पर्दे में रहे बेटी, फर्ज हमारा है, इस फर्ज के खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे, काम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। घबराना बहनों तुम, अल्लाह ही सहारा है, काम खुदाबंदी ईमान हमारा है। फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों, नाजुक ये जमाना है। फैशन कल्चर से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों, नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर पैवाई चढ़ा लेना। है इनायत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। जो की तो बर्बाद है बेटियां, कौन कहता है आजाद है, किस्मत बेटियों की तो बर्बाद है बेटियां, कौन कहता है आजाद है, करने वाले सितम उन पर आबाद है बेटियां, कौन कहता है आजाद है, करने वाले सितम उन पर आबाद है बेटियां, कौन कहता है आजाद है। मुल्क में देखो कैसे वबा हो गई, गैरतें मिट गई और हया हो गई। वो मकतबा दाऊदिया सोसाइटी के अंदर अल्लाह के फजल से आज एक टॉपिक रखा गया था, बेटियां। बेटियां कितनी बड़ी नेमत हैं, उनका कितना बड़ा मकाम है। बहुत सारी बच्चियों ने बेटियों के बारे में नात पढ़ी, नजम पढ़ी और कारी अब्दुल मन्नान साहब ने सूरत पढ़ी, तो काबिले तारीफ है। पहले छोटे से बड़ा प्रोग्राम करने का, छोटी छोटी बातों को सीखने का एक, हम सबको सीखने का एक मौका मिला। हम लोग, मेरे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दो, बेटियां बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हर इंसान, यहाँ मकतब में तुम पढ़ने आ रहे, और मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब और मकसद है कि जो इसको सुने, अल्लाह मियां मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। बेटियों को बोझ ना समझे। मेरे पास एक कारगुजारी आई कि जब उसके एक सास की कारगुजारी आई कि जब उसकी बेटे की बहू को लड़की हुई तो वो रोई और चिंगाड़े मार मार के रोई। अल्लाह इससे हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। भाई, ये जो बेटियां हैं ना, देखो, एक आदमी नमाज पढ़ रहा, अल्लाह अल्लाह कर रहा, रोजे रख रहा, कुरान शरीफ को सीख रहा, कुरान शरीफ को सिखा रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा, किस लिए पढ़ रहा? कि हम जन्नत में चले जाए। हम कहां चले जाए?
अब कहाँ चले जाएं? और दोजख से बाहर आ जाएं। अब हदीस का मफहूम है क्या कोई इंसान जन्नत के अंदर मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह बैठना चाहे? किस तरह? इस तरह जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में चिपकी पड़ी हुई हैं। किस तरह? ये जिसको चिपकी पड़ी हुई हैं, तो वो क्या काम करे? तो वो क्या काम करे? क्या करे वो? भाई ठीक है, अच्छी बात है, नमाज पढ़े, रोजे रखे, इबादत करे, एक तो जन्नत, और उसके बाद मेरे नबी के साथ इस तरह बिल्कुल पास से रख के बैठना चाहे। मेरे नबी साहबा को कह रहे क्या करे? क्या करे इसके लिए? मेरे नबी ने क्या कहा कि जिसके एक बेटी हो, एक बेटी हो और वह उसकी बहुत मोहब्बत से, प्यार से उसको पाले, परवरिश करे, उसको दीन तालीम की शिक्षा दे, एजुकेशन दे, उसको मोहब्बत से रखे और उसका निकाह सुन्नती तरीके से कर दे, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे बैठेगा जिस तरह ये दो उंगलियां चिपक रही। अब साहबी जो थे, अल्लाह अल्लाह, सभी साहबी खुश हो गए। अब कहने लगे अल्लाह के नबी, जिसके दो बेटियां हो, कहते उसके लिए भी, जिसके बहुत सारी बेटियां हो उसके लिए भी, जिसके एक हो उसके लिए भी। तभी कुछ साहबी बैठे हुए थे, दिल में क्या बात आई कि जिसके बेटी ना हो। अब वो तो बेचारे सोचेगी कि मेरे तो बेटी नहीं, अब मैं भी इस मकाम पे जाना चाहूं, मैं भी नबी के साथ ऐसा बैठना चाहूं, जन्नत में बैठना चाहूं, मेरे तो बेटी ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी ने कह दिया, जिसके बेटी ना हो उसके घर में बहन हो। क्या हो? बहन। उसके घर में बहन हो, वो अपनी बहन की मोहब्बत करे, उसकी परवरिश करे, उसको दीन तालीम सिखाए और सुन्नती तरीके से उसका निकाह कर दे, तो वो भी मेरे साथ इस तरह बैठेगा जैसे दो उंगलियां आपस में चिपकी हुई। तो कितना बड़ा मकाम है। हम लोग आज सुबह से शाम तक, हम सब मरने के लिए पैदा हुए और एक दिन सबको मरना है। कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और मरने के बाद जन्नत में जाने के लिए इससे आसान तरीका क्या है कि अपनी बच्चियों को सही ढंग से उनको मोहब्बत करे, प्यार करे, शफकत करे, और शफकत करने के बाद उसका सुन्नत तरीके से निकाह कर दे, इंशाअल्लाह जन्नत में चला जाएगा। अब ये तो हो गया बेटियों की नेमत है भैया। लेकिन कुछ बेटियां आज के वक्त में बाप के गले की हड्डी बनी हुई हैं। कुछ बेटियां ये कहती हैं, मैं ये दर्द मैं तुम्हें बता रहा, मैं तुम्हें दर्द सुना रहा हूं, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। कुछ बेटियां ये बात बोलती है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं, एक बच्ची ने जब ये बात बोली, मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ खाते और खसारे में जा रही है बच्ची। उसका अगर उसकी जहनियत ऐसी रही कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, चाहे वो कितनी ही इल्म, कितना ही एजुकेशन, कितना ही कुछ पहुंच जा रहे, वो कभी कामयाब नहीं होगी। कामयाब होने का आसान तरीका अपने माँ बाप की, अपने भाई की, अपने परिवार की, अपने खानदान की आंख की रोशनी, दिल की रोशनी और दिल की और आंखों की ठंडक बन के मिलेगा। अच्छी बच्ची बनने है, तुम सबने बनना है। इसके लिए क्या करना है? क्या करना है बताओ तुम्हें? करोगे इंशाअल्लाह सारी बच्चियां? क्या करना है? क्या करोगी मैं बताऊं? मेरी मर्जी मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरी जिंदगी मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरी जिंदगी मेरे बाप बाप की मर्जी,
मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप की मर्जी, मेरी जिंदगी मेरे भाई की मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी बहन की मर्जी, मेरी जिंदगी मेरे पूरे परिवार की मर्जी। इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, कोई नहीं तुम्हें हरा सकता। अच्छे लगेंगे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, पता नहीं कैसे कैसे विवेक हो, जो भी, सलमान खान अच्छे लगे, लेकिन दिल में ये बात रखनी है कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं आज गलत काम करूंगी, मेरे माँ बाप को क्या सुननी पड़ेगी, मेरे बाप की, मेरे माँ की, मेरे भाई की, मेरे परिवार की, उसकी कितनी इज्जत है। जब उनको ये बातें पता चलेंगी, जब गलत बातें हम करेंगे तो उनको कितनी ठेस पहुंचेगी। तो आज सबको बस एक बच्चे को एक सबक यही दूंगा, बेटी नेमत हैं, लेकिन बेटियां खास तौर से ये चीज अपनाएं कि मेरी वजह से मेरे वालिद साहब का, मेरे भाई का, मेरे परिवार का, मेरी बिरादरी का, मेरे समाज का सीना चौड़ा होए, मैं उनकी आंखों की ठंडक बनूं, मेरी वजह से उनको सिर न झुकाना पड़े। गलती कोई हो जाती है, बहरहाल बचपना है, होती है, मेरे से भी, हम भी बरिश्ते नहीं है, फौरन उसको अपने माँ बाप को बताएं, अपने भाई को बताएं, उनके मातहत चलें। चलोगे इंशाल्लाह सारे के सारे? और जिंदगी कैसे बिताओगे? मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी, हाँ, तो करोगे इंशाल्लाह सारे के सारे बच्चियां?